वन में शेर सिंह नाम का एक सिंह रहता था। बलशाली होने के साथ साथ वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। अपनी शक्ति के मद में इतना चूर था कि वह सिर्फ भोजन के लिए ही जानवरों को नहीं मारता था, बल्कि चलते फिरते जहाँ भी उसे कोई जानवर दिख जाता उसे मार डालता था। फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। भागो, शेर आया! भागो भागो भागो, शेर आया! भागो, शेर आया! भागो 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 भागो, शेर आया! उसकी इस दुष्ट स्वभाव के कारण वन में पशुओं की संख्या तेजी से घटती जा रही थी। वन के सभी जीव जंतु उससे बहुत परेशान थे। मिल गया शिकार। मजा आ गया। शेर सिंह के द्वारा नित्य प्रति मनमाने पशुओं का संहार करने से वन के सभी पशु सदा उसके डर के कारण दुखी रहते थे। किसी को भी नहीं पता था कि वह कब किसकी गर्दन दबोच ले। शेर सिंह के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन वन के प्राणियों ने एक सभा की और मिलकर विचार किया। दोस्तों, शेर सिंह का अत्याचार इसी प्रकार जारी रहा तो हमारी वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। हमें कोई न कोई उपाय करना चाहिए। हमें महाराज शेर सिंह के पास ही चलकर अपनी बात बतानी चाहिए। हाँ, सही बात है। चलो चलो हम सब चलो। तब जंगल के सभी जीव मिलकर शेर सिंह के पास पहुँचे और उससे निवेदन किया। महाराज शेर सिंह की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, आप इस वन के राजा हैं। आपके बिना हमारा जीवन असुरक्षित है। किंतु महाराज, हम आपसे भी एक विनती करने आए हैं। हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? यदि आप हमारा इसी तरह संहार करते रहेंगे तो हम सब शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम सबों ने मिलकर निर्णय किया है कि प्रतिदिन आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे, क्योंकि आपकी तृप्ति तो एक ही प्राणी से हो जाती है। महाराज, इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और हम सब भी बहुत दिनों तक बने रहेंगे। महाराज, सोचिए महाराज, जब आपके राज्य के सारे जीव तुरंत खत्म हो जाएंगे तो आप किन जीवों पर शासन करेंगे? वैसे भी हम जीवों के रहने और उन पर शासन करने के कारण ही आपको महाराज की उपाधि दी गई है। शेर सिंह ने प्रसन्नता पूर्वक उनका यह प्रस्ताव मान लिया और साथ ही यह भी चेतावनी दे दी। अच्छा, ठीक है। यदि तुम सबका यही विचार है तो ऐसा ही होगा। मुझे तो प्रतिदिन सिर्फ एक जीव की ही आवश्यकता है, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि इस नियम में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को, समझे? नहीं महाराज, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी महाराज। बस उस दिन से नित्य नियम से एक पशु बारी बारी से सिंह की सेवा में भेज दिया जाता। इससे सिंह का आतंक तो समाप्त हो गया। अब अन्य वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे और शेर सिंह के दिन भी आराम से बीतने लगे। प्रतिदिन एक पशु उसके पास आ जाता और वह उसे खा जाया करता था। अरे, आज तुम आ गए, वाह! हाँ हुजूर, आज मेरी बारी है हुजूर। जानवरों ने आज मुझे ही आपका आहार बनने के लिए भेजा है हुजूर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए निश्चिंत होकर जिंदा रह लो। फिर मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर सिंह की मांद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। खरगोश यद्यपि शरीर से शेरकाय था,
परंतु उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। खरगोश मन ही मन सोचने लगा, कितने निर्दयी हैं सब, अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान लेना चाहते हैं। अरे, जीवित रहने की आशा से ही किसी से विनती की जाती है। जब मेरी मृत्यु सिंह के द्वारा निश्चित ही है, तो फिर मैं उसको मनाने की अथवा प्रसन्न रखने की चेष्टा ही क्यों करूं? इसी क्रम में मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? जरा नजदीक से देखता हूँ। कुएं के पास से जाते हुए उसे अपना प्रतिबिंब कुएं के जल में दिखाई पड़ा। तभी खरगोश के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। आहा, ये तो मेरी परछाई हूबहू मेरी ही तरह दिख रही है। क्यों न उस दुरात्मा सिंह को उसके ही वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी ही परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। चलो, अब चलता हूँ। यही उपाय सोचता सोचता वह पूरा दिन बिताकर सायंकाल शेर सिंह के पास पहुंचा। उधर शेर सिंह उस समय भूख प्यास से बेकल होता हुआ अपने होंठ चाट रहा था। उसकी भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, कुछ देर तक और कोई पशु न आया तो मैं अपने शिकार पर चल पड़ूंगा और सारे पशुओं को मारकर सारे जंगल को खून से लाल कर दूंगा। तभी खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। तेरे इस अपराध के कारण आज मैं तुम्हें मार कर कल से इसके दंड स्वरूप जंगल के सारे पशुओं को मार डालूंगा और उनके वंश का नाश कर दूंगा। तब खरगोश ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। इसमें मेरा या अन्य पशुओं का कोई दोष नहीं है। अच्छा, कुछ फैसला करने से पहले मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया और बोला, अरे जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊँ। क्षमा करे स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा की और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास तो बड़े सवेरे सवेरे ही आपका आहार बनने के लिए चल पड़े थे। हम सब समय से पहले ही पहुँच जाते, किंतु मार्ग में एक दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकल आया और बोला, अरे मार्ग में दूसरा सिंह? ये क्या कह रहा है? अरे मेरे रहते दूसरा कौन है? हाँ हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। उसने बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। और महाराज, वह अपने आप को जंगल का राजा कह रहा था। और क्षमा करें महाराज, मैंने उससे कहा कि हम सब अपने स्वामी महाराज शेर सिंह के पास उनका आहार बनने के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, शेर सिंह, ये कौन महाराज बन गया है? यह जंगल तो मेरा है और मैं ही उसका राजा हूँ। वह कह रहा था महाराज कि तुम्हारे शेर सिंह में यदि इतनी शक्ति है तो आकर मुझसे लड़े और इन 4 खरगोशों को ले जाए, अन्यथा अब तुम सब मुझे ही एक जानवर प्रतिदिन खाने के लिए देना। ये मेरा आदेश है कि अभी तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाओ और एक खरगोश शेर सिंह के पास जाकर उसे बुला कर लाओ। मैं उससे स्वयं ही निपट लूंगा। हम में से जो अधिक बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। हुजूर, मैं तो किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई है। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करे। यह सुनकर शेर सिंह क्रोध में बोला, अरे मेरे जंगल में ये दूसरा शेर कौन आ गया है? यदि ऐसा है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो
आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है। इतना सुनते ही क्रोध से पागल हुआ शेर सिंह गरज कर बोला, कहाँ है वो सिंह, कहाँ है? ले चलो मुझे उसके पास। आज मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले उस सिंह को मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। फौरन मुझे उसके स्थान पर ले चल। ठीक है महाराज, यदि आपका यही निर्णय है तो चलिए मेरे साथ। खरगोश तो यही चाहता ही था, फिर क्या था। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे दहाड़े मारता हुआ शेर सिंह चल पड़ा। खरगोश उसे उसी कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी स्थान पर वह सिंह मुझे मिला था, मैं अभी खोजता हूँ। फिर इधर उधर उछलकर सिंह को ढूंढने का नाटक करते हुए अंत में कुएं की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपकी दहाड़ सुनकर वह डर गया है और आपको आता देखकर वह अपने इसी दुर्ग में छिप गया है। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। तब उस मूर्ख शेर सिंह ने झुककर झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने समझा यही दूसरा सिंह अरे है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो खरगोश, दूसरा शेर तो यहीं छिपा है। मैं तो हमेशा सच ही कहता हूँ महाराज। अरे कायर, तेरी ये हिम्मत, निकल बाहर और मुझसे मुकाबला कर, मुकाबला कर, मुकाबला कर। निकल बाहर। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दोगुनी गूंज सुनाई दी। शेर सिंह को आशा थी कि उसकी गर्जना सुनकर वह सिंह डर जाएगा, परंतु उसके गरजने की प्रतिध्वनि कुएं से और भी अधिक वेग से उसे सुनाई दी। अब तो वह क्रोध से पागल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी नकल करता है? अभी दबोचता हूँ तुझे, अभी दबोचता हूँ तुझे, अभी दबोचता हूँ तुझे, अभी दबोचता हूँ। अरे फिर तूने मेरी नकल की? ठहर अभी, ठहर अभी, ठहर अभी, ठहर अभी, ठहर अभी। और शेर सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे उस सिंह को दबोचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इस प्रकार उसकी अपनी मूर्खता के कारण उसके प्राण का अंत हो गया। खरगोश ने लौटकर जब अपने साथियों को इसकी सूचना दी तो उसकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। दोस्तों, मैंने दुष्ट सिंह का अंत कर दिया है। लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो, तुम शेर का मुकाबला कैसे कर सकते हो? बात अपने छोटे और बड़े होने का नहीं है दोस्त, बात अपनी बुद्धि की है। बुद्धि के बल पर बड़े से बड़ा कार्य को भी किया जा सकता है, समझे? अरे हाँ हाँ, सही कहा, बलशाली वही है जिसके पास बुद्धि है। इसीलिए बुद्धि ही श्रेष्ठ होता है। Please like, subscribe our channel.